आ, आज हम लोग फिर एक केस को रिपोर्टराइज करेंगे और देखेंगे कि और इसके प्रोग्रेस को भी देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। यह केस है आपको 2016 का, एक पुराने मैं अपने फाइल से केस को निकाला हूं और ये एक लेडी हैं 2016 में, इनका 40 साल उम्र था और हमारे यहाँ इलाज के लिए आई थी। सांस फूल रहा था, चलने में सांस फूलता था और इस सांस फूलने का ये था कि चलने से ज़्यादा बढ़ता था, थोड़ा सा पैल्पिटेशन होने लगता था, खांसी होती थी और एक्सर्शन थोड़ा सा भी मेहनत करने से खांसी होती थी। शरीर थोड़ा थोड़ा फूला हुआ था और डस्ट से इनको एलर्जी था, क्योंकि डस्ट से खांसी भी हो जाया करता था। और जब रिपोर्ट्स जांच देखा गया तो इसके थायराइड जो है तो TSH काफ़ी बढ़े हुए थे, ESR भी बढ़ा हुआ था। थायराइड में TSH बढ़ा हुआ था, है ना, और 4 साल से ये TSH के लिए दवा खा रही थी, थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म के लिए। हम लोगों ने इनका जो हिस्ट्री लिया तो ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखा हम लोगों ने कि इनके पास्ट हिस्ट्री में कोई भी ये नहीं था, कोई इतिहास नहीं था। इनके हस्बैंड जो है तो वो इनकी शादी हो चुकी थी, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे और इनको एक लड़का और एक लड़की था। इनके पिताजी को रिटायर हो चुके थे और उनको खांसी रहा करता था और माताजी इनके हाई ब्लड प्रेशर से सफर करती थी। ये खुद दो भाई और एक बहन है। ये खुद अपने ग्रेजुएट महिला हैं, लेकिन जॉब पर नहीं गई हैं और इनका मेमोरी अभी इधर घट गया है, नाम भूल जाती हैं, गुस्सा में काफ़ी चिल्लाती हैं, डर कोई खास नहीं है और कोई काम नहीं है, घर में बैठे रहना सारा काम है। पूजा पाठ में कोई खास रुचि नहीं था, मन स्थिर नहीं रहता है, मन चंचल है, काफ़ी कंसंट्रेशन का कमी है और हमेशा किसी पर चार्जेज लगाना, ब्लेम करने की आदत है और गुस्सा अगर ज़्यादा हो गई तो रोने लगती थी। ऐसे शांत प्रकृति की हैं, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट इनको आ चुका था। आँख की रोशनी थोड़ा बहुत कम था और दांत इनके अब धीरे धीरे टूट रहे थे और इनको खांसने से गला में जो खांसी आती थी वह मुख्यतः ड्राइनेस सेंसेशन से आता था, है ना। ये वेजिटेरियन, पहले तो नॉनवेज थी, लेकिन अब ये वेजिटेरियन हो गई हैं 5 साल से, जब से शादी हुआ है। और खाने में कोई खास रुचि का हम लोगों ने इसमें केस में नहीं देखा और इनको नॉस्टिया, वॉमिटिंग खाने के बाद में हो जाया करता था। कभी उल्टी हो गया, कभी नहीं हुआ, लेकिन नॉस्टिया टेंडेंसी बनी हुई थी इनकी। स्टूल अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहता है, तबीयत रहता है और चलने से इनको पैल्पिटेशन होने लगता है। कमर का दर्द, काफ़ी देर तक एक पोजीशन में रहने से कमर का दर्द भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। नींद इनको काफ़ी आती है, पसीना भी काफ़ी आता है, नहाना पसंद करती हैं और मौसम जो है सो न ठंडा गर्म कोई खास का फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज़ है कि ये हमेशा बिछावन पर पड़े रहना चाहती हैं, है ना। और तो हम लोगों ने जो इस केस को रिपोर्टराइज किया तो खास करके इनका सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा और धीरे धीरे ये काम नहीं करने के कारण, बैठे रहने के कारण लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर का मुझे इसमें लगा कि ये लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर का केस है और लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़रूरत है। तो हम लोगों ने इनको सलाह भी दिया काफ़ी कि कैसे अपने उठना है, खाना है, पीना है और इनके केस को हम लोगों ने रिपोर्टराइज किया और रूब्रिक्स जो हमने लिया जो इस केस में वह इस तरह था। क्योंकि ये मानसिक रूप से रेस्ट चाहती थी तो एक रूब्रिक्स, और खास करके बिछावन में पड़े रहना चाहती हैं तो
एक मिनट, शेयरिंग कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ये मानसिक रूप से तो हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया बेड इन बेड रिमेन इन बेड डिजायर टू, बिछावन में पड़ी रहना है। एक ऐसा भी लगता था कि ये हमें शुरू में ऐसा भी लगा कि ये शायद कुछ डिप्रेशन में है, नौकरी नहीं लगा, लेकिन सारा कुछ ठीक ठाक था। तो मन में कोई ना फ्यूचर के लिए ज्यादा था ना पास्ट के लिए कोई ये था, एक यूज टू लाइफ था और आराम तलब जैसा ये हो गई थी। एक है। दूसरा चीज है, इसके कारण क्या है कि इनके जो मेमोरी हैं, खास करके इनके किसी खास आदमी के लिए, ये मुझे बहुत इसमें, क्योंकि कई एक बार किसी लोग का नाम को ये पूछना चाह रही, बताना चाह रही थी, फिर याद करने के लिए इनको जरूरत पड़ता था तो दिक्कत होता था। मैंने इनको नेम फॉर वीकनेस ऑफ मेमोरी, प्रॉपर वीकनेस ऑफ मेमोरी प्रॉपर नेम के लिए, है ना, हमने रूब्रिक लिया प्रॉपर। प्रॉपर नेम फॉर, और इसको लिया। तो ये दो मेंटल सिम्टम्स इनमें मिला और मैंने इन्हें एक मोटा मोटी, हमने इनको माइल्ड लेडी के रूप में देखा। तो हमने एक रूब्रिक्स और लिया, माइल्डनेस। और जब इनके मैंने और लक्षण जो लिया उसमें अब मुझे जो एक और भी मुझे ऐसा था कि बहुत जिद्दी भी नहीं है, बहुत शांत भी नहीं है, लेकिन चाहती हैं कि ये कुछ जीवन में परिवर्तन हो, है ना। जो आदमी स्थिर पड़ा रहता है तो चेंज डिजायर फॉर, इनका एक अच्छा लक्षण मुझे मिला और हमने इसको चेंज डिजायर फॉर को भी हम इस रूब्रिक्स में इसमें ले लिया। ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने 3 मेंटल रूब्रिक्स ले लिया है। और उसके बाद हमने इसमें जो जनरलिटीज में इनका जो केस है, हमने इसको हाइपोथायराइडिज्म का पैथोलॉजिकल, मैंने ग्रॉस, इसको पैथोलॉजिकल जनरल सिम्टम्स कह सकते हैं, जिसको कि डॉक्टर बॉनिगसन ने काफी महत्व दिया है। तो हमने हाइपोथायराइडिज्म जो जनरल पैथोलॉजी है उसको हाइपोथायराइडिज्म इसमें रूब्रिक्स मिला और हमने इस रूब्रिक्स को ले लिया, हाइपोथायराइडिज्म। ओके, सभी रूब्रिक्स आपको देख रहे हैं। उसके बाद में इनके अब प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। प्रॉब्लम इनका क्या है, तो इनको नौसिया हो जाता है पानी पीने के बाद में। ये खाने से ज्यादा पानी पीने के बाद में इनको नौसिया ज्यादा दिखलाई पड़ा। तो ये भी एक जब डिस्टिंक्शन आपको दिखलाई पड़ा, अगर खाना पीना दोनों होता तो महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन खाली एक पीने के बाद में होता है। तो नौसिया हमने इस केस में देखा कि नौसिया एक इम्पॉर्टेंट होता है। नौसिया ड्रिंकिंग आफ्टर, ड्रिंकिंग आफ्टर एग्रावेट, ठीक है। और उसके बाद में हमने लिया चेस्ट में पैल्पिटेशंस, मैंने लिया इसमें, ठीक है। पैल्पिटेशंस एग्जर्शन से, मेहनत करने से इनको पैल्पिटेशंस हो जाया करता है। पैल्पिटेशंस एग्जर्शन फ्रॉम, ये सब थायराइड में बड़ा केस में एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये सब थायराइड का लक्षण दिखलाई पड़ता है।
और खांसी से भी इनका जैसे से कफ से भी बढ़ता है, कफ एसोसिएटेड है, ड्राई कफ है, कफ ड्यूरिंग, हमने इस रूब्रिक्स को भी इसमें ले लिया। तो अभी तक हमने 7 रूब्रिक्स इसके अंदर में लिया है। और हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो सांस लेने के लिए हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया है रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, respiration difficult, cough during, aggravate, क्या ये। और दूसरा रेस्पिरेशन जो होता है डिफिकल्ट हो जाता है जबकि सांस ये पैल्पिटेशंस के समय भी इनका रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 9 रूब्रिक्स मैंने लिया है इस केस में। आप लोग बताइए इसमें कोई रूब्रिक्स हम लोग और ऐड कर सकते हैं? मैं जो केस बताया तो कोई रूब्रिक्स ऐड कर सकते हैं इसमें? आपको लगता है इस केस में कोई रूब्रिक्स और छूट गया है या जोड़ना हटाना चाहिए? ओके, तो मैं अभी इस केस को एनालिसिस कर रहा हूं और एनालिसिस में आप देख रहे हैं सामने में आपके पल्सेट्ला। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अपने को सेल्फ अनम्यूट करके आप आ सकते हैं। तो इस केस में मैं देख रहा हूं कि इस केस को पल्सेट्ला जो है सो एक कवर कर रहा है। और दूसरा जो है सर एनी, हाँ बोलिए सर एनी उसमें मेंटल इमोशनल आइडर फिर मतलब कि वो क्या कहते हैं, किसी से डिटैचमेंट हो गया हो, किसी जो है बहुत फैमिली के रिलेशन का बहुत क्लोज रहा हो, कोई फ्रेंड रहा हो, आदर पे एनी मेंटल शॉक, जैसा कि मैंने डिसअपॉइंटमेंट। इतिहास में जो देखा, इसके पिताजी देखिए मेंटल शॉक को एनालिसिस करने के लिए हम लोग सोचते हैं तो उसमें भी कुछ सिचुएशन को भी देखते हैं। हमने पूछा था कि मेंटल के विषय में, तो मैं इसका बैकग्राउंड मैंने जो आपको बताया, इनके पिताजी एक रिटायर्ड मैंने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वहां पर रहते थे। शादी हुई एक पुलिस इंस्पेक्टर से, तो यहाँ भी एक सर्विस ओरिएंटेड लोग आ गए। तो एक जो मिडिल क्लास ग्रुप का जो फैमिली होता है उसमें डिसअपॉइंटमेंट या कोई जो जिसकी बात आती है तब होता है जबकि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होता है। तो हाई एक्सपेक्टेशंस होता है या तो फैमिली बैकग्राउंड आपका पहले का बहुत, मतलब एक हाइपोथेसिस में बोल रहा हूँ, फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छा कम है तो चाहेगा बहुत ज्यादा होना चाहिए, या बहुत ज्यादा है तो आने वाला फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े परिवार से आ रहे हैं, छोटे परिवार में शादी हो गई, या छोटे परिवार में है तो बड़े परिवार में शादी हो गई। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आती है, माने एक लाइफ सिचुएशन में चेंजेस आना, ऊपर से नीचे होना या नीचे से ऊपर होना। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है किसी भी लेडी के, खास करके लेडी में, या मेल जेंट्स में भी होता है, लेकिन लेडीज में इस तरह का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड वही है जो कि शादी के बाद भी, यानी कि दोनों मिडिल इनकम ग्रुप में इनके पेरेंट्स भी हैं, और तो यहाँ पर जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर आपको इनके बदलाव नहीं आया। सिर्फ इतना ही बदलाव आया है कि अब पहले जो घर में छोटा मोटा काम करती थी, अब यहाँ पर और आराम हो गया, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर के पत्नी हैं, तो इनको काम करने का कोई खास जरूरत नहीं पड़ता था, पड़ी रहती थी। और क्योंकि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया तो कोई खास, मैंने ऐसे पूछा था कि आपको कोई और पहले कोई डिसअपॉइंटमेंट है ये, तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म का जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट था। हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड का जो प्रॉब्लम है, जबकि कोई बैकग्राउंड पहले से नहीं है, तो उसमें थायराइड के केसेस अगर पहले से रहता है तो उसमें सोचा जा सकता है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर से आ रहा है,
इस तरह से इसमें नहीं है। लेकिन थायराइड के केसेस अगर कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, उसमें अगर थायराइड का डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं पर कोई टकराव हुआ हो, है ना। तो एक टकराव बहुत बड़ा कारण होता है। टकराव जो आपने पूछा कि कोई पहले से कोई ये हो, उसको टकराव बोलते हैं। तो ऐसा टकराव जब मैंने नहीं देखा तो मैं सोचा कि आखिर इसको हाइपोथायराइडिज्म क्यों हुआ। थायराइड अफेक्ट करने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये जनरल पैथोलॉजी के रूप में डेवलप कर रहा है। तो मैंने देखा कि इसका जो सेडेंट्री हैबिट या एक स्टैटिक कंडीशन हो गया, इससे बॉडी में स्टैग्नेशन आ गया, माने कि रुकावट आ गया, काम करने का सब कुछ धीरे धीरे हो गया। तो यह जो है तो बॉडी के एक्टिविटी माने ये इंटरनल लाइफ सिचुएशंस के कारण, इसलिए लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर आप लोग पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा बात बोला गया है कि लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर में आपका बॉडी को जितना एक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स है, कितना जितना मेहनत करना है उतना नहीं करिएगा तो क्या होगा, धीरे 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 बॉडी जो है तो काम, जैसे मान लीजिए आप बिछावन में पड़े हैं, चलेते नहीं है, एकदम पड़े रहने की आदत है, उसके बाद अचानक आप कितना भी यंग आदमी हो चलना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन जो आदमी चलता रहेगा तो कभी नहीं थकेगा। तो ऐसे ही इनके केस में हम लोगों को दिखाई पड़ा। तो ये स्टैग्नेशन के कारण इनको शरीर में एक रुकावट आ गई, स्थिरता आ गई, और स्थिरता के कारण इनको कोई भी टकराव होता था, जैसे चलना शुरू करते हैं तो उससे प्रॉब्लम बढ़ने लगी। और यही थायराइड के परिवर्तन का इनका इंटरनल कॉन्ट्रेडिक्शन, नॉट एक्सटर्नल कॉन्ट्रेडिक्शन, सिचुएशनल कॉन्ट्रेडिक्शन नहीं, लेकिन सेडेंटरी हैबिट्स के कारण कॉन्ट्रेडिक्शन आया, जो कि इनके लिए यह सिचुएशन बना। इसलिए यहाँ पर मैं खोजने के बाद भी मुझे ये केस नहीं मिला, इसलिए केस में मैंने देखा कि कोई नहीं है, ये खाली सेडेंटरी हैबिट्स जो है तो इस केस का मेन पैथोलॉजी पॉजिटिव फैक्टर्स है, कुछ पर करना नहीं है, पड़े रहना है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। कोई आदमी को अगर करने के लिए काम नहीं दिया जाए तो वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, डल हो जाता है ना। कितना भी अच्छा मेमोरी होगा, कितना अच्छा वो होगा, तो कोई काम जिस चीज का यूज करना चाहिए यूज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई कर लिए, अगर रिपोर्टरी का यूज नहीं करेंगे तो रिपोर्टरी भूल जाएंगे, है कि नहीं। या कोई काम सीखे हैं, कंप्यूटर सीखे हैं, 10 आप 1 महीना छोड़ दीजिए ना कंप्यूटर करना, आप कंप्यूटर का यूज करना भूल जाइएगा। ये एक हम लोगों का इनर्सिया का कारण बनता है, और एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है जो कि हम लोगों को ध्यान में रख करके, तो मैंने इसी को देखा। अब पल्सेटला है, नेट्रम का कॉन्ट्रडिक्शन अगर होता तो मैं नेट्रम की बात तो बहुत आसानी से सोच सकता था। आर्सेनिक में अगर एम्बिशंस होता, इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो, इनसिक्योरिटी की फीलिंग तो अब है ही नहीं, क्योंकि एक पुलिस पत्नी होने के कारण एक फियर बाहर का नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम कैलकेरिया कार का नहीं है, फॉस्फोरस के जैसा उम्मीद उतना चाहत नहीं है, ठीक है ना, कोई एक बंधा हुआ जैसा नहीं है। तो एक मोटा मोटी मिलाकर के मुझे इस केस में पल्सेटला ही मुझे नजर आया, और लक्षण के माध्यम से भी मैं पल्सेटला के पास में ही पहुंचा। देखिए एनालिसिस करते समय में कुछ घटाव चढ़ाव बढ़ाव आता है, तो मैंने इसको पल्सेटला लिया, और पल्सेटला जिस दिन हम लोगों ने इनको देखा था 12 जनवरी 2016 को, तो उसी दिन हम लोगों ने इसको पल्सेटला 0/1 पोटेंसी में हमने इनको दे दिया। और देने के बाद में फिर जो देखा, इनके 12 तारीख को देखे थे, 25 तारीख को इनके खांसी थोड़े से इनको आए, हम लोगों ने कोई दवाई में परिवर्तन नहीं किया, और फिर 26 जनवरी को इनको खांसी और ये बढ़ता चला गया, ठीक है ना, बढ़ता चला गया, और खास करके बैठ करके चलने के बाद में, उठने करके चलना शुरू किए, बैठे हैं सिटिंग के बाद में, तो उससे खांसी बढ़ता चला गया। तो हम लोगों ने, और खांसी ड्राई नेचर का था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा सा पोटेंसी को हम लोगों ने जर्क दिया, फ्लशिंग टाइप का जर्क झटका दे करके काम चलाया। मैं दवा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं दवा खिलाता नहीं हूँ, ट्रांसमिट करता हूँ, तो हम लोग जो पोटेंशियल रिपीटेशन करने की बात होती है वहाँ हम लोग जर्किंग करते हैं, इसको स्ट्रोकिंग करते हैं,
हमने स्ट्रोकिंग किया। स्ट्रोकिंग सर जनरली सर हाँ सर हाँ हाँ बोलिए। सर इस कंडीशन में जनरली हम पेशेंट को अगर हम दवा को ट्रांसमिशन ना करके उसको ओरली दे तो उसको रिपीटेशन हम लोग एलएम पोटेंसी कितने दिन में रिपीट करेंगे? हाँ हाँ बता रहे हैं उसको, आप बहुत अच्छा, इसको भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको, मैं तो ट्रांसमिट किया, लेकिन अगर आपको यहाँ पर रिपीट करने की बात होती है, अगर यहाँ पर हाँ रिपीट करने की बात होती है, तो हम लोग पाल्सेट्ला को हम लोग 0/1 को सॉल्यूशन बना लेते हैं आधा कप पानी में, है ना, नॉर्मल वाटर में, या कोई भी आधा कप पानी में 2-4 गोली घोल करके अच्छा से चम्मच से हिला करके दे देते हैं। और उसको अगर खिलाना हो, तब की बात मैं कर रहा हूँ, और उसको खिलाना हो तो तब तक उसको शुरू कर दीजिए सुबह शाम, या दिन में 3 बार या 4 बार, जैसा इंटेंसिटी प्रॉब्लम का रहता है तो वो देते चले जाइए उससे। और तब तक देते चले जाइए जब तक कि उसके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसा आप एलएम पोटेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है। तो उसके बाद में जब कंटिन्यूअस चलता चला गया, उसके बाद में जब चेंजेज आने होते हैं तब छोड़ देते हैं, ठीक है ना, चेंजेज आने लगते हैं तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी तो चेंजेस दिखाई पड़ा ना, कि थोड़ा सा कफ जो है सो पहले से बढ़ गया, तो वहां पर आप अगर दवा खिलाते तो वहां पर आपको छोड़ देना पड़ता। और यहाँ पर तो कंटिन्यूअस है, इसलिए हम लोग इसके स्टैग्नेशन को तोड़ने के लिए हमने ये किया। और इसके बाद में इनके कंडीशन जो है तो इम्प्रूव होने लगे, है ना, इसको इम्प्रूव होने लगे। यहाँ ऐसा अगर आप दवा खिलाना छोड़ देते, माने अगर खिलाते हैं तो छोड़ देंगे, तो उसके बाद में दवा में इसको पेशेंट को अगर लाभ होने लगता है तो फिर आपको दवा देने की जरूरत नहीं होती है, तब तक वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लेसिबो दे करके चलाइए जब तक कि इसको लाभ होता चला गया, है ना। तो यह इस तरह से लाभ होता चला गया, और इसको हम लोगों ने इसको ऐसी कंडीशंस में, पल्सेट्ला के कंडीशंस में छोड़ दिया। और ये चलता रहा, फरवरी तक भी चलता रहा, अप्रैल में भी 7 अप्रैल को भी चलता रहा, ये 7 अप्रैल को भी चलता रहा। ये इसी तरह से बढ़ता रहा, दवा वही रहा, हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। और उसके बाद में इनके करीब करीब 7वां महीना के पास में आने के बाद में इनको लगा कि, मुझे लगा कि काफी अब स्टैग्नेशन है, जांच करानी चाहिए। तो सबसे बड़ा हमको फायदा इसमें नजर आया कि थायराइड जो है, जो पहले था TSH, वो स्लाइटली रिड्यूस हुआ है। स्लाइटली मतलब कि पूरा रिड्यूस नहीं हुआ है। तो मैं देखा कि एक्शन बहुत स्लो है, तो हम लोगों ने इसको जा करके पल्सेट्ला 0/3 में चले आए, पोटेंसी हम लोगों ने रेज कर दिया। और पोटेंसी रेज करने के बाद में ये बात हुई आपको जो जून के आसपास में, सॉरी जुलाई के आसपास में, 22 जुलाई के आसपास में पोटेंसी हम लोगों ने पल्सेट्ला का 0/3 कर दिया। और 0/3 करने के बाद में इसके कंडीशंस में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ने लगा। ये काफी माने ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब चीज जो है तो इनको आराम होने लगा। तो ऐसा चलता रहा। और इनके करीब करीब दिसंबर के आसपास में इनके थायराइड जो है सो लेवल कंप्लीटली नॉर्मल हो गए। हाँ, एक बात मैं बता दूं, मैं पहले ही दिन से इसमें जो ये थायराइड की गोली पहले खाया करते थे, उसको हम लोगों ने बंद कर दिया। अक्सर मैं 2 काम करता हूँ थायराइड के केसेस में। एक होता है थायराइड डिपेंडेंट केस, तो एक होता है थायराइड का जो सॉरी मेडिसिन डिपेंडेंट केस। तो मैं देखता हूँ, पहले कोशिश करता हूँ कि सबको बंद करके देखा जाए कि क्या बढ़ता है, कितना बढ़ता है। इस केस में बहुत स्लाइटली बंद करने के बाद में बहुत थोड़ा सा एग्रीवेशन हुआ था, लेकिन कोई खास एग्रीवेशन नहीं हुआ था। तो हमने दवा इनको फिर से चालू करने के लिए नहीं कहा, बिना दवा के चलते रहे। जनवरी से ही बिना दवा के रहे, न इनके शरीर के हरारत में या कोई चीज में कोई पहले दवा खाती थी, 4 साल से ये दवा खा रही थी, थायरोटॉक्सिन जो थायरोक्सिन का जो दवा चलता है वो चलता रहता था। उसको मैंने बंद करवा दिया था। और ये करीब करीब 8-9 महीना बंद रहने के बाद भी थायराइड बढ़ा नहीं, बल्कि धीरे धीरे
कम होता चला गया और पल्सिट्ला 0/3 के बाद में इनके जो है तो कंडीशंस बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगे। और ये आपका 2016 से लेकर के 2017 में भी मैंने इसको चेकअप किया। इस केस को रिपोर्ट मैंने बराबर आते रहे, अब रेगुलर नहीं आते थे, 3 महीना 4 महीना पर एक बार आते थे। बाकी कष्ट अगर कुछ हो गया थोड़ा बहुत तो फोन पर बता दिया करते थे, तो और कोई ऐसा नहीं होता था। तो इस तरह से इनके बदलाव होते चले गए। और मुझे अभी आप देखिए ये अभी भी इनका रिपोर्टिंग आ रहा है और रिपोर्टिंग में अपने को कोई खास प्रॉब्लम नहीं बताती हैं। कभी कभी अभी जैसे मौसम बदल गया है, ये कोरोना का डर आ गया है, तो इसके कारण थोड़ा सा इनको चिंता बना हुआ है कि कुछ हो जाएगा, हमको कुछ हो जाएगा। एक थोड़ा सा ये सिचुएशनल प्रॉब्लम है, लेकिन कष्ट मोटा मोटी थोड़ा बहुत, कभी खांसी हो गया तो गर्म पानी पी ली और कोई ऐसा दवा नहीं। तो पल्सिट्ला 0/3 जो है तो इनके लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बना इनका। इनका थायराइड जो पहले मैं बताया था, इनका रेंज ऐसे घटा है, आपको 12 से 10 आया, 10 से फिर ऐसे नीचे नीचे आते आते अभी एकदम बैलेंस चल रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छा है। मेंस भी इनके रेगुलर हैं, यूरिन भी नॉर्मल है, सारे चीज इनके नॉर्मल है, अपना फीलिंग्स भी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि ये अपना घर में पड़ी रहती हैं, वैसे स्थिति में बदलाव नहीं आया है। ये स्थिति मतलब कि वो मेंटलिटी में कि मैं काम करूं, मैं हालांकि मैंने इनको सलाह दिया कि आप मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, थोड़ा बहुत करती हैं एडवाइस, लेकिन फॉलो नहीं करती हैं। 4 दिन घूमे, 5 दिन घूमे, फिर वैसे ही लेट गए, ये स्थिति इनकी बनी हुई है। तो यह इस तरह से यह केस जो है तो हम लोगों ने थायराइड के केस को इम्प्रूव किया है और ये अच्छा इस केस में लाभ हुआ है। और कोई किसी को पूछना हो तो आप डिस्कशंस कर सकते हैं इस पर। मैं तो इसको बताने का कोशिश किया हूँ। हम लोग के पास में 10 मिनट और है, हम लोग डिस्कशंस कर सकते हैं। अगर बताना कुछ चाहेंगे तो कंटिन्यू करेंगे इसको। एनीवन? आज तो कुछ नहीं आया आज। तो आप लोग इस बात को रिपर्टरी के इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, कितना सटीक दवा। अगर ये एक थोड़ा देर ये सोचिए कि हम लोग ये रिपर्टराइज नहीं करते तो क्या होता। दवा क्या आता, थायराइड को लेकर के एक रूटीन मेडिसिन आपको आयोडीनम है, आयोडीन है, यही सब लोग सोचते हैं ना। और लाइफ सिचुएशंस, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है, तो आंख मूंद करके आयोडीन है चलाना शुरू कर देते हैं, थायरोडीनम चलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह का कोई मेडिसिन पर आते हैं या कि थेराप्यूटिक बेसिस पर। थेराप्यूटिक बेसिस पर कभी भी पल्सिट्ला के पास में नहीं पहुंच पाते, ठीक है ना, नेट्रोम्यूर के पास नहीं पहुंच पाते, आर्सेनिक के पास नहीं पहुंच पाते। ये पहुंचने का मेन कारण क्या बना कि हम लोगों ने रिपोर्टरी, तो पर्सनैलिटी को पहचान लेना है ना, पर्सनैलिटी को पहचान लेना और पहचान करके तो आपका कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज को ठीक करने के लिए जब तक आप टोटलिटी में नहीं आइएगा तो क्रॉनिक डिजीज आपका ठीक नहीं हो सकता है। तो टोटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉनिक डिजीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। और आप अगर इस तरह से संभालेंगे तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज जो है तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। हाँ, टर्मिनल एडवांस केसेस होते हैं, अगर नहीं ठीक इनक्योरेबल स्टेज में होता है, कम से कम इतना तो होता है कि वह पैलिएटिव हो जाता है, माने आराम हो जाता है और पेशेंट अपना बाकी का जिंदगी बिना दवा के भी सफर कर सकता है, या थोड़ा बहुत जो मेडिसिन एलोपैथी का ले रहा है उसके सहारे उसका जिंदगी कट सकता है। तो ये डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी पर, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, ये इस केस को डिसाइड करता है। तो यही इस केस का खासियत है। हम लोग आज इसमें हम लोगों ने इसको देखा है तो एक इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के पास में आता है। सर सर वन क्वेश्चन सर, कुछ सर ऐसे हट के है कि जैसे कहते हैं सप्रेशन आप एनी
सुपरफिशियल डिजीज विच कैन मतलब ट्रांसफर जो होता है इंटरनल डीअरेंजमेंट करता है, डीपर लेयर में जाता है। कोई अदर क्रॉनिक डिजीज करता है, जैसे हमारे स्किन की सप्रेशन की वजह से लोग कहते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, अदर फिर ज्वाइंट पर या फिर कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी होती है, तो क्या स्किन के सप्रेशन की वजह से, क्रॉनिक सप्रेशन की वजह से क्या पर्सन के हाइपरटेंशन के ऊपर भी कोई मतलब एबनॉर्मलिटी शो कर सकता है? बच सकता है अगर सप्रेशन की वजह से। तो डॉक्टर हैनीमैन ने भी आपको ऑर्गेनल में भी काफी अच्छा जिक्र किया है। फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल प्रॉब्लम सप्रेस होकर के मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है, या मेंटल प्रॉब्लम सप्रेस होकर के फिजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। तो दोनों का जो महत्व जो है तो लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। और वहाँ पर टोटलिटी जो बनता है वह क्यूरेटिव टोटलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी की बात ही अल्टीमेटली सारे तरह के साधनों में जाकर के डॉक्टर हैनीमैन अल्टीमेटली टोटलिटी की ही बात किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल टोटलिटी की ही बात की है। आपका सवाल का उत्तर मिला? ओके सर, ओके। नहीं, आपने जो पूछा उसको मैं जवाब दे पाया कि नहीं, ये बताइए। नहीं सर, अभी तक उस पर हम 100% क्वेश्चन का आंसर हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या कोई पर्सन लंबे समय से किसी क्रॉनिक स्किन डिजीज सफर कर रहा है और एक्जिमा से, आइदर फिर सप्रेशन की वजह से उसको ब्रेन स्ट्रोक, आइदर फिर हाइपरटेंशन के अंदर गया, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद डेथ हुई, तो क्या यह सही बात है या नहीं? हमको ये क्लियर करना था। तो 2-3 लोग की केस हो चुकी है बिल्कुल जो। सही। अभी थोड़ा देर पहले मैं एक केस देख रहा था, एक लेडी की। अभी उस केस को मैं यहाँ डिस्कस नहीं किया हूँ। अभी जस्ट क्लास शुरू होने के पहले मैं एक केस देख रहा था। एक महिला है और काफी लंबे समय से उनको एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के लिए वो दवा लेती रही हैं। तो अल्टरनेट करता रहता है, कभी पैर का दर्द हो गया, कभी छाती, ये उनका ये माने एक अल्टरनेटिंग स्टेट हो जाता है। तो ये जो सबसे डिफिकल्ट और क्रॉनिक केस हम किसको मानते हैं होम्योपैथी में, जो कि अल्टरनेटिंग स्टेट में चला जाता है। तो सप्रेशन के बाद में हाइपरटेंशन हो रहा है, स्किन सप्रेशन के बाद में हाइपरटेंशन हो रहा है, ये आपको इनक्योरेबल स्टेज हो जाता है ना, इनक्योरेबल। और इसमें जब तक पेशेंट बहुत ज्यादा, अब मैं शायद एक केस आपको स्किन डिजीज का दिखलाया था जो कि काफी पूरा शरीर सड़ गया था। पता नहीं उसको चर्चा किया हूँ कि नहीं आप लोग के साथ में। नहीं 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 नहीं, तो मैं आपको दिखलाऊंगा। जो आप सवाल कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको अगला बार में याद रखना, रंजन जी का केस हमको दिखला देना अगले बारी लोग को जीडी कॉलेज में। वो इतना मैंने पूरा शरीर आप देखते ना, और उस आदमी का धैर्य, उसका घाव को पूरा मैंने ठीक हो गया। और उसका मेंटल डिजॉर्डर था। मेंटल डिजॉर्डर मतलब कि काफी साइकिक टाइप का पेशेंट, साइकिक टाइप का पेशेंट, उसको कोई छोटी छोटी बात पर घबरा जाना, और यहाँ तक कि स्पीच जो है तो बच्चों के जैसा स्टैमरिंग हो गया यंग आदमी में, और वो स्किन प्रॉब्लम के कारण था। और हम लोगों ने जब उसको दवा दिया, मैं उस केस को डिटेल्ड में आप लोग को दिखलाऊंगा, दवा दिया, सारे शरीर सड़ गए, है ना, सारा शरीर सड़ गया। कोई भी आदमी उतना इंतजार नहीं किया। जब आता था तो खाली एक गमछा लपेट करके आता था, और उसका ये होता था, और रोज हमारे पास में आकर के रोए, मैं डांट करके भगा देता था। और उसका धैर्य और मेरा डांट, ये दोनों उसको ठीक कर दिया, है ना। और खाली एक ही दवा से, मैं दवा भी बताऊंगा कौन सा दवा दिया, कैसे दिया, अगला केस में आपको आपके सवाल का जवाब उस केस में मिल जाए। तो थैंक यू सर। अगर थायराइड, ये आपका स्किन डिजीज बहुत लंबे समय से है, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइपरटेंशन ठीक हो जाए, तो हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए स्किन को इस हद तक बढ़ा दीजिए, इस हद तक उसको ये कीजिए कि जबकि वो पूरा शरीर से निकल ना जाए। अगर निकल जाता है तो कोई ये नहीं है कि हाइपरटेंशन ठीक नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोगों ने कही, और इस केस में तो मैं बड़ा प्रत्यक्ष रूप से, बहुत अभी कल भी वो लड़का आया था, कोरोना के बाद में बहुत दिन से नहीं आया था। कल लड़का आया था, चेहरे पर जो ग्लो है, शाइनिंग है, वो सब मैं कल देखा उसको, काफी खुश लग रहा था, काफी बात बड़ा अच्छा से कर रहा था। तो कोई भी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा है, और मेंटली बहुत वो फिट नजर आ रहा है। तो एक ये चीज को हम लोगों को समझने से काफी अच्छा से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम लोग के लिए अच्छा ये है।
और मैं समझता हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा इससे प्रोत्साहन मिलेगा रिपर्टरी के लिए, और इस चीज को आप लोग अपनाइए, यूज कीजिए। देखिए रिपर्टरी खाली सुनने से नहीं होता है, खुद करना सीखिए। आप तो लैपटॉप में अब या मोबाइल में आपको एंड्रॉइड सिंथेसिस का ये रडार ओपस का आ गया है 6-7 हज़ार का, उसको आप कर सकते, नहीं तो एक ले लीजिए और कई एक लोग कॉपी करके उसको काम कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप कई रास्ता चलते, आदत बनाइएगा ना तो बहुत जल्दी से आपको लाभ हो जाएगा। और आदत बनाने, खाली आदत की बात है और कुछ नहीं है। अगर आदत बन गया तो फिर रिपोर्टरी का आपका कमाल आप देख पाइएगा। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी आदत, ये आपको रिपोर्टरी के प्रति प्रेम डेवलप कर देगा। और यह प्रेम जब आपका आ जाता है तो आप एक अच्छे रिपोर्टोरियन बन सकते हैं। प्रयास से, प्रयास और लगातार लगे रहना। मैं रिपोर्टरी कैसे सीखा, कैसे करना, आज मैं तो रिपोर्टरी पर डिपेंडेंट हूँ, मैं अपना दिमाग यूज करता ही नहीं, है ना। ये बड़ा बड़ी है ना कि मेरे को दिमाग में इतना लोड नहीं लेते, लेकिन फिर भी मेरे केस ठीक हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा ये होता है और आपका ये बनता रहता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का समय अब पूरा हो गया है। हम लोग इस क्लास को अब हम लोग ओवर करते हैं और हम लोग